खबरों पर पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले युवाओं को मिले सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 से भी अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर हुई है। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेला के पहले चरण की शुरुआत की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर खुल गए हैं जो 10 साल पहले युवाओं के सामने उपलब्ध ही नहीं थे। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। पीएम ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप ने 40 लाख से भी ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब क्रिएट की हैं। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। सुधाकर, जिस तरह से 10 लाख सरकारी नौकरी, और यहां पर हम साफ कर दें कि रोजगार और सरकारी नौकरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। रोजगार के तहत ही सरकारी नौकरी आती है, लेकिन आमतौर पर जो आलोचना की जाती है सरकार की वो ये कहने के लिए कि ये रोजगार है, सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन ये तो 10 लाख जो सरकारी नौकरी प्रधानमंत्री ने कही थी उसके तहत ये विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक कितने लोगों को ये मिल चुके हैं, क्योंकि कई रोजगार मेले का आयोजन हो चुका है? सुधाकर। बिल्कुल लालचंद, ये चौथी किस्त थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ऑनलाइन तरीके से युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। और ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ है। जब पहला रोजगार मेला अगर बात करें 22 अक्टूबर को बीते साल हुआ था, और 6 महीने के भीतर करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलना, और 1 साल के भीतर ये टारगेट की 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और शायद ही अब किसी को इसमें अब किसी तरह का संदेह है कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, बीते 9 वर्षों का उनका कार्यकाल इस बात का गवाह है। हार्ड टास्क मास्टर है, सब जानते हैं, लेकिन वो जो लक्ष्य तय करते हैं वो लक्ष्य कैसे पूरे हो उसके लिए उनके पास विजन भी है, वो निगरानी भी करते हैं, और पूरे एक तरह से तंत्र को उसके लिए उन्होंने जागरूक किया हुआ। तो उनकी जो मॉनिटरिंग होती है, वो जो लगातार सतत इसके लिए मेहनत करते हैं, उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। और एक वक्त
भी था लालचंद, जब आवेदन पत्र निकाले जाते थे, सालों बाद परीक्षाएं होती थी, परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाया करते थे, उसके बाद कभी रिजल्ट होता था और ज्वाइनिंग का फिर पता भी नहीं चलता था कि कब। जी सुधाकर से लगता है हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन जैसा कि सुधाकर बता रहे थे कि ये जो सरकारी नौकरी देने का सिलसिला 10 लाख लोगों को, 10 लाख युवाओं को जो सरकारी नौकरी देने की बात थी, उसी के तहत ये चौथी किस्त थी और चौथा ये रोजगार मिला था सुधाकर। तो इस दौरान खास तौर पर जिन युवाओं को आप बता रहे थे कि पहले वो दौर था जब कई महीने कई सालों तक प्रक्रिया जो है वो लटकी रहती थी, लेकिन अब युवाओं को हाथों हाथ वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से ये नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे जो युवा हैं उनका जो पूरा मनोबल है वो काफी बढ़ा हुआ दिखा होगा। बिल्कुल लालचंद्र, युवाओं का मनोबल सिर्फ बढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी संभावना इस वक्त देख रहे हैं देश के भीतर अपने लिए और हर क्षेत्र में देख रहे हैं। आप जो बात कह रहे थे 3 लाख बीते 6 महीने में तो सिर्फ ये सरकारी नौकरियों में, लेकिन जो अन्य 100 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रहा है, अगर हाईवेज बन रहे हैं, नए रेल के नेटवर्क बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो आखिरकार तो उसमें भी काम करने के लिए उसको बनाने वाले, वहां काम करने वाले लोगों की जरूरत है। अगर एयरपोर्ट की संख्या बीते 9 वर्षों में 74 से बढ़कर अगर 148 एयरपोर्ट हो गया है तो उसको जी अगर 23 लाख करोड़ का मुद्रा लोन लिया गया है तो 8 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर भी देश में तैयार हुए हैं। बिल्कुल। अगर 92,000 से ज्यादा स्टार्टअप अगर देश में है, जिसमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, तो आपने जिक्र भी किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 लाख से ज्यादा ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट समझिए उसके जरिए कितने ज्यादा अवसर बन रहे हैं देश में। तो ये जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, जब 770 बिलियन का डॉलर का हमारा जो एक्सपोर्ट पहुंच गया, तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, सर्विस सेक्टर में युवा योगदान दे रहे होंगे। और आज सिर्फ रोजगार नहीं लालचंद, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप देखिए जो उसके डाटा देखिए, जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से वो जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से भी उसकी गवाही मिलती है। तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं है, अब नए जो अवसर बन रहे हैं, मतलब ड्रोन के क्षेत्र का पीएम मोदी ने जिक्र किया, सैटेलाइट में आज निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति दी गई है। आज हम जो इस तरह से देश को फार्मा हब बना रहे हैं, मेडिकल देश हब के तौर पर देश तैयार हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अवसर भारत के सामने इस वक्त है। बिल्कुल और उसी का सिलसिला रोजगार मेले का जो सिलसिला चला है ये बिल्कुल आगे भी चलता रहेगा और 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।